चाकू के निशान था। हमारी बेटी के यहाँ फोड़ दिया, ओट काट दिया है, गाल पे लगा, यहाँ गले में घुसा दिया। साथियों नमस्कार, इस वक्त हम सुल्तानपुर के टिहसा गांव में मौजूद हैं। आप हमारे पीछे एक शरीर देख रहे होंगे, यह एक लड़की की शरीर है और जिसने मारा है उसी के साथ इस लड़की की शादी होने वाली थी। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के लोग किस स्तर तक गिर रहे हैं। अब ऐसी क्या वजह हुई कि जिस लड़की से शादी होने वाली थी, जो लड़की दुल्हन बनने वाली थी, जो लड़का दूल्हा बनने वाला था, उसी ने इस लड़की को क्यों मार दिया। और बताया जा रहा मार कर इसको लड़की को तालाब में फेंक दिया था। ये उनकी माँ है। देखिए, आज 3 दिन से ये शरीर रख कर यहाँ पर ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं शासन प्रशासन से। और बताया ये भी जा रहा है कि अभी वह लड़का गिरफ्तार तक नहीं हुआ है। माता जी, लड़का गिरफ्तार हुआ कि नहीं अभी? बंद बा। अच्छा, पकड़ा गया है। अरे साहब कहाँ बताएं, अरे हमारी बहनी चली गई। ये बताइए, शादी कब तय हुई थी, कितना दिन पहले? 1 साल से बातचीत होती रही साहब। उसके बाद 10-15 रोज हुआ, उसकी शादी का डेट धर उठा। दिन बार 15-16 अप्रैल के दिन बार रख उठा। बयाना बट्टा सब हुआ। बुलेट का मांग किया, बुलेट का दाम लड़का उसका ले गया हमसे 2 लाख रुपए। बुलेट मांग रहा था और दहेज में 2 लाख रुपए ले गया। अच्छा, लिया था उसने? मांगा था पहले। हाँ, आप बताइए। पहले अपाची मांगा, फिर उसके बाद हमने कहा कि अब मतलब वो अपाची मांग रहा था, तो ये हमने कहा ठीक है, तो कहा कि नहीं हमको कैश चाहिए। तो वो भी हम लोग ने हाँ में मान लिया। फिर उसके बाद जब शादी फिक्स हो गई, मतलब जब डेट होने वाला था शादी का, तो बोला हमको बुलेट चाहिए। तो उसके लिए भी सब लोग राजी हो गए। पहले तो हमारी औकात नहीं थी देने के लिए। एक वक्त पहले हम समझेंगे तब बताएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने आपस में समझा, फिर उसका भी विचार बना कि चलो ठीक है, हम बुलेट भी दे देंगे। औकात नहीं थी तो ऐसे लोगों से के साथ शादी करने के लिए कैसे आप लोग राजी हो गए? अरे अब हो गए, जब लड़के लड़का राजी हो गए। वो आया यहाँ 1-2 बार आया, मेरे बहन से बात किया, 1-2 बार उसको घुमाने भी ले गया कहीं कहीं। तो अब तो इज्जत तो हमारी गांव भर में नीलाम हो गई थी कि इसी के साथ घूमती है टहलती है। इस वजह से हम लोगों ने बुलेट के लिए हामी मार दिया। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, साल भर माता जी बता रही हैं कि साल भर पहले इस लड़की की और उस लड़के से शादी तय होती है? नहीं, शादी नहीं, बातचीत चल रही थी, लेकिन शादी का कोई बात नहीं था। जब बातचीत चल रही थी तो उसके बाद तो बातचीत फ़ोन से भी होने लगा, दोनों में बातचीत होने लगा। और धीरे धीरे सब कुछ उसके मंगनी उंगनी वाला मतलब सब सिस्टम बना, सब कुछ होने लगा तो वो अपना डिमांड बढ़ाने लगा। शादी का डेट तय हो गया था? हाँ, आज 10-15 दिन हुआ। उसके पिता भी आए थे, यहाँ के लोग थे सब। उसका शादी का डेट निकला मार्च में 15-16 को दिन बार रखा गया। अब पता नहीं उसके मन में क्या था क्या नहीं था, लेकिन वो बुलेट भी मांगा, बुलेट का पैसा भी ले गया। इन लोगों से कहा कि सब लोगों ने कहा चलो ठीक है। जब तारीख शादी किस तारीख को पड़ी है? 15-16 अप्रैल को। 15-16 अप्रैल को शादी डेट पड़ा था। हाँ, पड़ा था। ऐसी बात, वो लड़का आता जाता था? हाँ, लड़का आता जाता था, इसी वजह से हम बुलेट कर लिया, हम ही मान लिए ना। नहीं, हमारी औकात नहीं थी देने की। और ये आपकी बहन है? हाँ, हमारी बहन। उसके साथ आती जाती थी? हाँ, गई थी, तभी तो इतना सब करना पड़ा। और ये कह रही थी कि हम उससे शादी करेंगे, वो भी कह रहा था हम इससे शादी करेंगे। देखिए, इतना दिन से ये मामला चल रहा था, आप लोगों ने शादी साल भर पहले से ही तय करना चाह रहे थे आप लोग, फिर मांगे की उसने, सब कुछ आपका तय हुआ, फिर शादी होता है। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं ये है कि आखिर जब वो शादी करना चाहता था और आप बुलेट भी देने के लिए तैयार हो गए, 2 लाख रुपया भी ले गया, तो सवाल ये है कि मारा क्यों? बस यही सवाल है, मारा क्यों, वजह क्या थी? और वजह अगर होती तो उसको हम लोगों से बताना चाहिए था ना, कि अगर कोई बात होती, देन लेन में कमी होती तो उसको बताना चाहिए था ना कि इसी वजह से मारेंगे या काटेंगे कुछ भी। लेकिन हम लोगों को ऐसा कुछ पता नहीं चला। वो आया, इसको बुलाया, वो रोड पे गई, वहाँ क्या बातचीत हुई क्या नहीं हुई। पाई पे मेरा घर है, वहाँ बैल के लिए मतलब गाय के लिए चारा लेकर गई थी। अब वो पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, वो मार के अपन वहाँ फेंक दिया। माता जी, कभी आपकी बेटी ने कुछ बताया नहीं कि जिस लड़के शादी हुई उससे कुछ झगड़ा, कुछ विवाद किसी बात को लेकर? नहीं, हमसे कुछ ना बताएं, ऐसे गुमसुम बनी रहा। कहीं बच्ची का भावा तो का भावा बहनी कुछ बतावे ना। तुम कहीं बुखार उखार होए चौथो रजवा
6 बजे दवाई मंगाए डॉक्टर बुलाएं दुआरे 180 रुपया की दवाई दे के गा खाई। हम स्कूल में ड्यूटी करे शाम 9 बजे चली जाई थी। अब बहू है अब वो भी अपन दाना पानी पूर्ति खाती पीती नहीं, पता नहीं क्या उसके मन में था। हमसे कुछ नहीं कही हमारी बेटी। अच्छा, आप मायूस रहती थी वो किसी बात को लेकर? मायूस रहती थी, हमसे कुछ ना बताई। जब से शादी पड़ी थी तब से या उससे पहले से भी? नहीं पहले नहीं, जब से शादी का डेट रखा तब से उसका मन हल्का हो गया, मतलब भारी हो गया था। उसके मन में कुछ चल रहा था या दोनों में कुछ बात हुआ होगा, लेकिन किसी से जाहिर नहीं की थी। वो हमारी बहन किसी से कुछ बताई नहीं कि किस कारण से हम दुखित हैं या हमको वो प्रताड़ित कर रहा, कुछ भी नहीं बताई। लेकिन मन में था, उसकी तकलीफ उसको था। ये बात सब लोग समझ चुके थे कि इसके मन में कुछ है, लेकिन ये सब इस समय फीवर वाला सिस्टम चल रहा है। सब लोग सोचे कि शायद बुखार उखार हुआ होगा, चलो दवा ले आए। भाई एक बात तो कुछ थी, चाहे वो जो भी बात हो, अभी ये तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बात थी। ऐसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम कोई ऐसे नहीं देता। सबसे बड़ी गलती माता पिता ये करते हैं कि जैसे ही बेटी की अपनी शादी तय करते हैं, उसको एक मोबाइल दे देते हैं और छोड़ देते हैं, जाइए उस ऐसे लफंगों आवारों से जाइए, आप बात करिए। उनके साथ घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, उनके साथ जहाँ भी जाते हैं, ये सोचकर कि अब तो हमारी बेटी की शादी इस लड़के से होने वाली है, तो इसके पास जाए, वो घूमे, कहीं भी रहे, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप समझिए, शादी तो नहीं हुई है ना, आप जो ऐसे खुला छोड़ देंगे तो आजकल के ऐसे सुअर हमारे देश में पड़े हुए हैं कि जिसको आप क्या कहूँ उनको। तो मैं उन सभी माता पिता जितने भी अभिभावक हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप बेटियों की शादी तय करिए, लेकिन जब तक शादी ना हो जाए तब तक एक दूसरे के पास कभी आने ना दें। यहाँ तक कि हो सके तो कम से कम ही बात करें। शादी हो जाएगी, आप जाइए, आप बात करिए, आप साथ रहिए, आप घूमिए फिरिए, कहीं पे जाएं। अब ये शादी का डेट तय होता है, उसके बाद से दोनों लड़के लड़की बात करते हैं। शायद अयोध्या भी गए थे लोग, हमने देखा सुना खबर में। वही अयोध्या गए थे, तभी तो हम लोग डिमांड पूरी किए। जैसे कोई अगर बहन बेटी बाहर निकल जाए किसी के साथ तो इज्जत तो जाती है ना। अयोध्या गए थे, वहाँ पे कितने दिन थे? कितने दिन नहीं थे, दिन भर में आए थे। हाँ, दिन भर में या शायद हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, लेकिन गए थे, ये जानते हैं। हम तो अपने घर पे रहते हैं, गए थे, वहाँ से आए थे। लेकिन गांव देश में हल्ला हुआ कि किसी लड़के के साथ घूम रही है। बिल्कुल हल्ला हो जाएगा। लोग अपनी नहीं देखते हैं, दूसरे को पहले देखते हैं। तो लोग लाज के डर से, मतलब जो डिमांड उसने किया उसको हम लोगों ने पूरा करने की पूरी कोशिश की और पूरा भी किया, लेकिन क्या वजह थी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मारा हो। माता जी, आप तो जान रही होंगी कि जा रही, आपसे बताती नहीं थी कि उसके साथ जा रही हैं? हम नहीं जानते साहब। नहीं, जब ये घर से जा रही थी तो कभी आपसे बताया नहीं किसके साथ जा रही हैं? कभी नहीं हमसे बताया। जब लौट के आई तो हम बोलने लगे, बच्ची पापा तुम्हारा मर गया, मेरी बदनामी होगी, मेरा 3 बच्चे हैं, बाप भी सब है, हमारी इज्जत नीलाम कर रही। कहीं बोली मम्मी अब ऐसा नहीं होगा, हाथ गोड़ जोड़ी, और लड़का भी जोड़ा कि मम्मी ऐसा नहीं होगा, अब हम कभी नहीं आएंगे जब तक शादी नहीं होगी। लेकिन अब क्या करें, मेरी इज्जत पे क्या खिलवाड़ कर दिया। उस दिन वो घर से आके इनको लेके गया था? नहीं, घर से नहीं, ये हमारे रोड के किनारे खेत है, उसमें चारा है गायों का। तो अब फ़ोन से दोनों में बात हुआ होगा, वो चारा काटने वहाँ गई थी, वहाँ आया था। अब वहीं रोड पे दोनों खड़े होकर बात किए, गांव के लोग भी देखे, हमारे बड़े पिताजी भी देखे, हमारी चाची भी देखी, लेकिन सब लोगों को लगा शादी उसी से होनी है। मतलब हाँ, तो बातचीत कर रहे हैं। कोई इतना गौर नहीं किया कि क्या करने आया है, नहीं तो उसका पीछा भी करते लोग कि यही करने आया होता, शंका होता है। अच्छा, अकेला ही था या कोई और था उसके साथ? उसके साथ लोगों ने देखा तो वो अकेला ही था। और इनको किस चीज़ से मारा? पोस्टमार्टम में कुछ खुलासा हुआ है? जब आप लोगों ने पाया, शरीर को पाया तो कैसे? नहीं मिला है, लेकिन मारा है किसी चाहे चाकू से मारा होगा, चाहे और कुछ चीज़ था। लेकिन माता जी, वहाँ तालाब से हम देख रहे हैं कि शरीर को इनके निकाला जाता है, तो आप लोगों ने पहले देखा होगा किस चीज़ से लगभग उनको किसी चीज़ हथियार से मारा? चाकू के निशान था, हमारी बेटी के यहाँ फोड़ दिया, ओट काट दिया है, गाल पे लगा, यहाँ गले में घुसा दिया, सारा पूरा। आप बताइए क्या क्या देखे आपने? आँख में घाव था, दोनों आँख पे। चाकू आँख में चोंक दिया था? हाँ, दोनों आँख में घाव था।
और यहाँ गाल पे फिर मतलब नोचा गया था, जैसे यहाँ की मांस भी निकल गई थी, यहाँ से यहाँ तक फटा था। ओंठ पूरा एकदम कट गया था, छितरा जैसे मतलब मालूम नहीं दे रहा था कि ओंठ है, ऐसा फटा था। ये नाक वाला ये सिस्टम इतना निकल गया था। और यहाँ गले में 2 जगह ऐसे मारा गया था चाकू। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि जिसकी वो दुल्हन बनने वाली थी, कितना उसके दिल में नफरत इनके लिए भर गया कि उसने इस तरीके से मार दिया, होठ काट दिया, आंख में चाकू चुभा दिया, गला भी काटा था। काटा हो, अब चाकू यहाँ मारा था, ऐसे नहीं काटा था, ऐसे मारा गया था, दोनों तरफ मारा गया था ऐसे। किसी ने, और वहाँ उसको दिन का वक्त था? हाँ, सब लोगों ने देखा, पूरा गांव देखा है। अभी आप प्रशासन क्या कह रही? प्रशासन आई थी आप? प्रशासन आई थी, वो कह रही हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई क्या कर रहे हैं उसको हमको सबूत दें। हम प्रशासन से ही मांग करते हैं, जैसे हमारी बहन को मारा है वैसे उसको फांसी दें। अगर यदि उनसे नहीं हो सकता तो उस लड़के को हमारे हवाले कर दे, हम उसको सज़ा दे देंगे। शादी तय हो गई थी तो आप लोगों ने सामान भी बुक कर दिया होगा सारा कुछ? हाँ, सब सामान बन गया है, सब हो गया है, बेड का, जयमाल का, सबका सिस्टम हमारे भाई ने उसका बैठा बयाना दे चुका है। हाँ, वही शायद टेंट वाला नहीं दिया है, बाकी सब सिस्टम बना दिए हैं लोग, मतलब करने के लिए। बयान दिया होटल वाले को, जयमाल वाले को बयान दिया। ये जो कूलर, अलमारी, बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सोफ़ा जो होता है, उसको हमारा बेटा कहा कि हम शादी करेंगे, मेरा पिता नहीं है, लोग देखेंगे एक दिन भैया क्या किया। उसको या तो सजा दे, फांसी की सजा दे, या तो उसको हमारे हवाले करे, बस यही हमारी मांग है। जैसे वो मारा है वैसे हमको सजा, जब तक रोइए मत, मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे रहेंगे। देखिए, लेकिन सवाल ये है कि आखिर उसने मारा क्यों? अभी तक प्रशासन ने कुछ खुलासा नहीं किया है कि उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम क्यों दिया। जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी, कुछ दिन बाद ये दुल्हन बन के उसके घर जाती, बीच में ऐसा क्या होता है कि इनको मार देता है? 3 दिन हो गए हैं। हाँ, 3 दिन हो गए। 3 दिन से ये देखिए अपनी बेटी की, अपनी बहन की शरीर को यहाँ रख कर इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी आप लोग अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मांगे क्या आप लोग? मांगे हमारी यही है कि प्रशासन क्या कर रही है उसको हमको प्रूफ दे, फांसी की सज़ा दे रही कि इनकाउंटर कर रही है। अगर यदि नहीं कर पा रही है तो उसको, उस मुजरिम को हमारे हवाले करे। जब तक हमको प्रूफ नहीं देगी तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। नहीं, ऐसे लेके बैठे रहेंगे आप? हाँ, वैसे बैठे रहेंगे। अभी आज प्रशासन आई थी? अभी नहीं, शायद आई हो, आने वाली होगी या आई होगी, लेकिन अभी हम नहीं देखे हैं। आई देखिए, 3 दिन से यह परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और यहाँ पे तमाम लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि प्रशासन अभी तक खुलासा नहीं किया कि उस लड़के ने इस लड़की को क्यों मारा। अब ये प्रशासन का काम है कि उससे बुलवाए कि आखिर लड़की को उसने क्यों मारा, जिससे शादी होने वाली थी उसकी, ऐसा उसके साथ क्यों किया उसने, आखिर वजह क्या थी। अभी इस परिवार का कहना है कि जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, उसके साथ कुछ प्रशासन करेगी नहीं, तब तक हम अपनी बेटी को लेकर, अपनी बहन को लेकर यहीं पर हम बैठे रहेंगे। क्या कहेंगे आप लोग? ऐसी घटनाएं हमारे देश में आए दिन होती रहती है। मैं उन अभिभावक से एक बार फिर कहूँगा कि जब भी अपनी बेटी की शादी किसी से तय करें तो उसको ऐसे ही बात करने ना दें, जहाँ तक हो सके कम से कम ही बात करें, और बाहर तो बिल्कुल ना जाने दें उसके साथ। जब शादी हो जाए तो अपने घर ले जाए, कहीं भी लेके जाए। लेकिन आजकल के लोग हैं, ये सोचते हैं कि हमारी बेटी की शादी हो गई है, अभी हम इस बात करती है तो अपने ही पति से बात करती है। पति अभी हुआ नहीं है। ध्यान दीजिए आप लोग, कभी भी बात मत करने दीजिए। देखिए क्या हुआ है। धन्यवाद।